नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उसके दिल में छेद है। और कई बार ऐसा सुन के जो उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। कई बार लोगों को उनके लक्षण ही नहीं समझ आ पाते कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, और ऐसा होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की कितना ज़रूरी है। इसी में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि विष्णु प्रसाद। साथ ही आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड हेड है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ ये आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा सुनते हैं बहुत सारे लोगों से कि बच्चा पैदा लिया और ये सुना जा रहा है कि बच्चों के दिल में छेद है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे उनके पेरेंट्स समझ सकते हैं कि बच्चे के दिल में छेद, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये बहुत आम अभिभावक बहुत पूछते हैं कि मेरे बच्चे में छेद हो गया तो उसको क्या किया जाए। अगर बच्चे में छेद है और उसका डायग्नोसिस हो गया है किसी भी कारणवश से, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। उसमें बेसिकली आपको पता ये पहले डॉक्टर ये पता करेंगे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि छेद कहाँ पे है, हुँ, कौन सी कितना बड़ा छेद है, उसको कितना प्रेशर है हार्ट में जिसकी छेद की वजह से हो रहा है, हुँ, और उसको बंद करने का वो उपाय बताएंगे। या कभी-कभी जो छेद होते हैं वो अपने आप बंद हो जाते हैं अगर वो छोटा छेद हो या बंद होने की कगार में हो। तो ये तो बात रहा कि जब बच्चे को पता चल गया कि छेद है। हुँ, लेकिन आप कभी-कभी बहुत से लोगों को ये मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती है, तो वो पता नहीं लगा पाते। उसमें अगर बार-बार बच्चों को निमोनिया हो रहा है, हुँ, बार-बार सर्दी जुकाम हो रहा है या बार-बार ऐसा निमोनिया है जो कि हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ रहा है, तो उसमें भी डॉक्टर अपना इको करके देखते हैं कि उसमें कहीं छेद, हार्ट में छेद की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो उस समय उसका पता चलता है कि उसमें बच्चों में छेद है और उसका निदान बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी हमारे पास जो बच्चे आते हैं बहुत ओल्ड एज में आते हैं। ओल्ड एज मतलब कि एडल्ट 16 10 साल की उम्र में आते हैं या एवं एडल्ट एज में आते हैं। उस समय भी हमको देखना होता है कि छेद का क्या स्थिति है, छेद ने क्या प्रभाव डाला है हार्ट के चैम्बर्स में प्रेशर पे, अगर वो बंद करने के कगार पे है कि नहीं है। बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है अगर आप देखें तो 2 तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो ये है कि 3 तरह के ट्रीटमेंट है। एक तो कि कभी-कभी छेद अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको हम इको से फ़ॉलो-अप करते रहते हैं और बच्चे के सिम्पटम्स के आधार पे उसको हम एडवाइस करते रहते हैं। दूसरा है कि अगर छेद अगर आपका सही पोज़ीशन पे है, तो उसको हम बिना चीर-फाड़ के बंद कर सकते हैं, जिसको कि हम डिवाइस क्लोज़र कहते हैं। आजकल ये डिवाइस क्लोज़र का जो जो छेद बंद करने का तकनीक बहुत आगे बढ़ गया। हम लोग आराम से हर बंद कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको सर्जिकल, मान लीजिए वो डिवाइस क्लोज़र से नहीं बंद हो रहा है, तब आपको वो करना है, तब आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर छेद बंद करने लायक है, तो चाहे कोई भी विधि से, चाहे आप डिवाइस क्लोज़र से, चाहे सर्जरी से, इसको ज़रूर बंद करवाइए ताकि उसका हार्ट सही से चलता रहे और प्रेशर उसका अपना अपना नॉर्मल प्रेशर मेंटेन रखे। जी। और साथ ही सर, अगर इसका इलाज जो सही समय पे ना हो, कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसा बताया कि बहुत उम्र के बाद भी लोगों को पता चलता है। तो अगर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है इसको जानने में या समझने में, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जान जा सकती है? हाँ, ऐसा अगर ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, इसको कि आइज़नमेंगराइज़ेशन कहते हैं। बेसिकली जो हार्ट का फ्लो होता है वो नॉर्मली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। तो मान लीजिए ये बचपन से ही छेद है, जब बच्चा पैदा हुआ तभी से छेद है, हुँ, तो वो बार-बार हाई प्रेशर से लो प्रेशर चले जाता है। बाद में क्या होता है कि ये प्रेशर रिवर्स कर जाता है। इसमें कि आपको कोई भी सर्जरी या कोई भी बाईपास मतलब डिवाइस क्लोज़र नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में आप डिवाइस लगाएँगे भी या बंद भी करेंगे, तो उल्टा प्रेशर की वजह से मतलब हार्ट फेल कर सकता है और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो ऐसे में हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो मतलब अगर आप शुरू में अगर छेद आप डिटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है, और बाद में करने पे अगर बंद करने लायक है तो अच्छी बात है, नहीं बंद करने लायक है तो उसे बंद ना करें, उसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट करना होता है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर किसी बच्चे के दिल में छेद है तो इसका इलाज करवाना कितना ज़रूरी है, वरना जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर इसका इलाज सही समय पे ना करवाया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके इस बच्चे की जान भी जा सकती है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। धन्यवाद।